लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है। ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशमंदों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको हमसे भी कर सको। वहाँ से सामने से वहाँ जाओ। हाँ यहाँ से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم पहले दिन से शुक्रगुजार हूँ उसकी ज्वाइंट कमेटी का जिन्होंने ये शानदार और वक्त की जरूरत के मुताबिक काम किया है। मुबारकबाद पेश करता हूँ उनके और बरकती अता फरमाए, ये और हौसला और ताकत अता फरमाए। इस वक्त कुछ जो लोगों की सी कैफियत है इसको लेके मेरे ऊपर एहसान किया गया कि वक्त की पाबंदी रख दी और वक्त की पाबंदी जरूरी भी है क्योंकि मौजूद मेहमान आप तस्वीर फरमा है और सबको अपने अपने मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू करनी है। इस वक्त मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ का आदमी ही नहीं, मेरे तहरीर का आदमी और बहुत तकलीफ में हूँ। तकलीफ इस बात की है कि हमें जैसे औकाफ के हवाले से जो कर रहे हैं वो दीगर मामला के लिए जो किए जा रहे हैं इन तमाम से बढ़कर सबसे बड़ी जो जरूरत है हमारी वो इस बात की है कि जिन पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारा माना बाप कुर्बान, हमारा सब कुछ कुर्बान, उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है और उनके मुजरिम आजाद घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और मुसलमान औकाफ की और दीगर मामलात की बात कर रहा है। जब तक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात नहीं होगी तब तक आपके मामलात किसी भी कीमत पर हल नहीं होंगे और फिर नहीं बोल रहे औकाफ किस लिए है? सरकार वो जो हमें बताया, हमें सिखाया
मैं हुकूमत की बात नहीं करता हूँ, हुकूमत तो हमेशा बेईमान रही है, आज की हुकूमत सबसे ज्यादा बेईमान है। हमारे मामला पर नजर रखती है, अपने मंदिर में जाकर नहीं देखती, जहां गाय की चर्बी मिलाकर मंदिर के प्रसाद में लड्डुओं में गाय की चर्बी लगाई जाए। हम नियम पहले हो जाते हो अपने मामला में, लेकिन हमारी बारीक से बारीक बात पर नजर रखी जाती है। मैं कहना यह चाहता हूं तो जितने इजलास हो रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि इत्तेहाद के साथ काम करो। आपने अजमेर शरीफ में कर लिया, मैंने बरेली शरीफ में कर लिया, आपने जयपुर में कर लिया, इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे कितने जलसे होते रहते हैं। हुकूमत आपकी इन तमाम काविशों पर तवज्जो बिल्कुल नहीं देगी। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घिराव करते हैं। मुत्तहिद होकर आओ, दिल्ली चलो। तमाम लोगों को मैं बता रहा हूं, पार्लियामेंट शुरू होने जा रही है 25 तारीख से। 24 तारीख को हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह दिल्ली में होने जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत काउंसिल, अगर आप तमाम लोग जिम्मेदारी के साथ इस पर तवज्जो देंगे कि हमें अपनी ताकत दिखानी है और मनवानी है, तो खौफ को तर्क करो, घर से बाहर निकल गया। दिल्ली तक तुम्हें आना है और दिल्ली अगर आ जाओगे तो मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह इसी पार्लियामेंट के सेशन में इन दोनों बेईमानों की बर्दाश्त होगी, जिन्होंने गुस्ताखी की है, इनकी गिरफ्तारी भी होगी और इसी पार्लियामेंट के सेशन में इस निंदा के खिलाफ बिल भी पास कराया जाएगा, कानून बनाया जाएगा कि किसी मजहबी रहनुमा के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जा सकती। अब डिपेंड आपके करता है, आप अगर आओगे, आप अगर खड़े होगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करोगे तो बात मानी जाएगी। और अगर इसी तरह बचे रहे कि मैं यहां कर लूंगा वहां कर लूं, मेरी शनाख्त हो जाए, रसूल आजम की शान में गुस्ताखी, मैं ये कहता हूं कि जिसने गुस्ताखी की उसका असल मकसद गुस्ताखी करना नहीं था, उसे शोहरत हासिल करना थी। और आज ये फैशन बन गया है कि मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाओ, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाओ, मुसलमानों की नीची कर दो, मुसलमानों को गदोकोप कर दो, कुरान की बेहुरमती कर दो, रसूल की शान में गुस्ताखी कर दो। बहुत वायरल होता है, बहुत लाइक्स मिलते हैं और हुकूमत बेईमान उनकी सरपरस्ती करती है, उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है। और नतीजा यह होता है कि उनकी गिरफ्तारी न होने की वजह से गली मोहल्ले के छिड़बड़िए अल्लाह की शान में गालियां बती जा रही है, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की जा रही है, और ये हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है। अगर इस तकलीफ को महसूस करते हो, अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी इश्क रसूल है और ईमानदार हो अगर, तो मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि दिल्ली आओ और इसके खिलाफ कानून बनवाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। औकात के हवाले से मैं इतना कहना चाहूंगा
कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बेदार हैं, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा करे। और मैं कहता हूं तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। तो जरूरत इस बात की है कि ये छोटे छोटे जो इजलास हो रहे हैं, मुकामी तौर पर जो इजलास हो रहे हैं, ये भी बेदारी के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन एक इज्तिमाई जलसा जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए, इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओ। हम इस जनते के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद हैं। मुजाहिद को बहुत खराब लोग इन लोगों ने, हर शख्स मुजाहिद है, हर शख्स मुजाहिद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम हैं, अपने मजहब के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद करते हैं। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है। ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशमंदों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको हमसे भी कंट्रोल हो। अब मैं आपको दावत देने के लिए आया हूं और आपकी भी बात होगी और एक बात का और एहसास करा दूंगा, आप खासतौर से तवज्जो दें। मेरी बहुत सी बातों पर लोगों ने तवज्जो दी थी, बहुत सी बातें ऐसी हुई जो मैंने कबल वक्त की, लोगों की समझ में नहीं आया। मैंने कहा मोबाइल 2016 से मैं सीख रहा हूं कि मोबाइल अपनी कमसिन बच्चियों को मत दो। ये ऐसा शैतान है जो कान से घुसता है तो दिल में जगह बनाता है, और मोबाइल जिस बच्ची के पास है वो है तो हमारे सामने, लेकिन कहां किसके टच में है, किसके रास्ते में है, हमें नहीं पता। उस पर इंटरनेट नहीं हुआ था, तब से मैं चिल्ला रहा हूं, मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी गई और नतीजा ये हुआ कि आज जितने इख्तिलाफ के वाकयात हो रहे हैं उन तमाम की जान में मोबाइल है। दूसरी बात, हमने जो हमारे साथ नाइंसाफियां हो रही है, बेईमानियां हो रही है, अभी 3 फैसले आपके सामने आए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बुलडोजर चलाए, हिंदुस्तान में जो बुलडोजर चलाए गए, उन बुलडोजर चलाने वालों को जिनके घर पे बुलडोजर चले उनको 25-25 लाख मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। 30 दिन के अंदर अगर तुम नहीं अदा करोगे तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तुम्हारी सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। बुलडोजर चलाओगे, अपने देश में बुलडोजर चलाता है,
नहीं किया, तू अपने देश की बिल्डिंग पे बुलडोजर चला रहा है, तू अपने देश का दुश्मन है। हमारा दुश्मन बाद में है, हमारे देश का नुकसान कर रहा है, इसलिए हमारा दुश्मन है। ये फैसला आया आपके लिए है, फैसला आया मदारिस के हवाले से, फैसला आया बहुत मुनासिब फैसला आया, इंसाफ हुआ। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हवाले से फैसला आया, हमेशा अटका के रखा गया, फैसला आ गया, माइनॉरिटी किरदार बहाल कर दिया गया इंशाअल्लाह। तो ये जो फैसले आए हैं, मैं आपको ये एहसास कराना चाहता हूं कि जब हमने ये कहा कि मुल्क में जो नाइंसाफियां हो रही है, बेईमानियां हो रही है, अदालतों में जो झूठे फैसले किए जा रहे हैं, बेईमानियों के फैसले किए जा रहे हैं, हम थक चुके हैं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम ऊपरी अदालत में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम जाकर अपील करेंगे कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ ये बेईमानी हो रहा है। हमें अपन कोर्ट में अपील करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जब हमने ये ऐलान किया है तब इन लोगों को ये खौफ हुआ कि अब अगर बात इंटरनेशनल कोर्ट पे चली गई तो हमारे तमाम फैसलों की खींचातानी हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, मुल्क की बदनामी। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क की बदनामी नहीं चाहते, लेकिन मुल्क की बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, मुल्क के हिंदुस्तानियों को नुकसान पहुंचा रहे हो, मुसलमान से दुश्मनी नहीं कर रहे हो, तुम अपने मुल्क से दुश्मनी कर रहे हो। इसलिए हम मजबूर थे कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एहसास हो गया कि अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस ये चले गए तो कितने फैसले हमने बेईमानी के किए हैं वो तमाम उन पर बात की जाएगी, उन पर बात की जाएगी और मुल्क का इंसाफ बदनाम होगा। इसलिए अभी जो फैसले आए हैं उस दबाव में आए हैं, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि टिक्स और टैक्स से काम चलेगा। हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे, ठीक है? तो अब मेरी आवाज में आवाज मिलाओ, जाते जाते तुम्हारे नजर चांद इसलिए करके जाना चाहता हूं कि हक के शहनाई हैं, बताओ हो के नहीं हो? हक के शहनाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे इंशाअल्लाह। हक के शहनाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे दही दूर थी तो मसल डालेंगे, और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, और जिस दौर को चाहेंगे इंशाअल्लाह। दिल्ली में मैं सामियाना लगा के, स्टेज सजा के आपका इंतजार कर रहा हूं। अगर आप आओगे मैं मजबूती से बात कर सकूंगा, अगर आप आने में कोताही कर गए, लापरवाही कर गए, तो मैं हुकूमत रसूल और सीरत रसूल पर बात करके खामोशी से अपने घर चला जाऊंगा। जिम्मेदारी आपकी है, काम आपका कर रहा हूं। आपके अंदर अगर वाकई इसके रसूल है तो इस जिम्मेदारी को पूरा करना, और जो मैं मैसेज आप तक लेकर आया हूं, इस मैसेज को अपने तक मत रखना। इस मैसेज को जहां जहां तुम्हारे अजीज व कारिब आए, दोस्त अहबाब है, रिश्तेदार है, ताल्लुक वाले आए, उन तमाम में व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम लोगों को ये मैसेज शेयर करना अब आपकी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम।